Hello friends, in this tutorial of ours we will discuss about electrical conductivity, another physical phenomena or property by which we can distinguish between metals and non-metals। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक और फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जो ये बता सकता है, जिसके माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि क्या अंतर होता है मेटल्स और नॉन मेटल्स में। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब होता है प्रवाह, किसी चीज का आर पार होना या किसी चीज का when two objects are there, when a system is there through which anything passes is known as conduction. And when we are talking about electrical conduction means to pass the electric current through a metal or non-metal, or we can say through a element. So the basic difference is, the basic definition of electrical conductivity is the virtue or the property by which a metal or non-metal can passes electric current through its surface। तो बेसिक डेफिनेशन क्या होगी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, कि वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से मेटल या नॉन मेटल अपने आर पार अपने आप को इलेक्ट्रिकली कंडक्ट कर सकते हैं या अपने थ्रू करंट को प्रवाह कर सकते हैं, ठीक ना। इट इज एन प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट विच शोज द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट through that particular element। you can say the property of an element to pass electric current through it। बेसिक वे वी कैन डिफाइन, क्या कह सकते हैं हम, ये एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जिससे कोई भी एटम, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो कोई भी एलिमेंट शो कर सकता है अपने आर पार, अपने थ्रू करंट को पास करा के। और the electric conductivity, how it is varying and what are the dependency upon what are the dependency by which electrical conductivity varies। It depends upon the number of free or valence electrons in an element or outermost shell। किस पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कि सबसे बाहरी शेल में कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। depends upon number of valence electron in an element। कहने का मतलब है कि किस पे निर्भर करता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट में या किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट में जो परत होती है उसमें जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रिएक्ट कर सकते हैं, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन, वो कहलाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज्यादा उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। मोर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट, द कंडक्टिविटी विल बी हायर and these valence electrons are used to release when they are passing through an electrical environment। valence electrons are released from their parent atoms to conduct electricity। क्या होता है, ये जो बाहरी सतह पे या बाहरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजीली रिलीज हो जाते हैं, और यही रिलीजिंग ऑफ दीज
free electrons shows the conductivity or the conduction behavior of that particular एलिमेंट। और जैसे ही ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यही करंट को एक छोर से, जैसे if we discuss in a diagram, this is your metal or non-metal or we can say element, and when we connect it through a battery, the conduction of current is like electrons. These free electrons move from negative to negative repulsion and they get attracted to the positive direction, to positive of battery. The free electrons which are present in that element, that they decide how much conduction of current will be done through this element। क्या बात कर रहे हैं कि अगर हम किसी एलिमेंट को बैटरी से जोड़ते हैं तो ये डिपेंड करता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में, एक पर्टिकुलर एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है। जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज्यादा वो कंडक्शन करेगा, और कंडक्शन का मतलब हुआ कि ये करंट को एक एंड से दूसरे एंड तक ले जाएगा। और इसी चीज से जब ये इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज्यादा होगी या काउंटिंग ज्यादा होगी तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिकल करंट पास होगी। अब हम बात करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के रिस्पेक्ट में, कैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स शो करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जानते हैं कि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, metals are the element possess free electrons in outermost shell, also called valence shell। Free electrons are not present in valence shell। ने बात की कि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं आउटर मोस्ट शेल में, इसलिए इनकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। दैट्स व्हाई दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Bad conductor of electricity for non-metals. For example, silver, copper, aluminum. Even for silver we can say this is the best electrical conductor, or this is the best electrical conductor of electricity, but due to its cost they are not used commercially for electrical conduction। सिल्वर, अब हम बात कर रहे हैं मेटल और नॉन मेटल की। मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए वो आउटर मोस्ट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर है। और यही हाल नॉन मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में नहीं होते, वो स्टेबिलिटी के पास होते हैं, इसलिए वो एक बैड कंडक्टर है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले मेटल्स में तो सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सारी चीजें हमारी रोजमर्रा में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए यूज होती हैं, बट सिल्वर जो है ये बेस्ट कंडक्टर या हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इसका पाया जाता है। लेकिन जो चांदी होता है ये इसके कॉस्ट की वजह से इसे कॉमर्शियली यूज नहीं किया जाता। जो हमारे घरों में वायरिंग और इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस यूज करने के लिए यूज किया जाता है वो होता है कॉपर एंड एल्यूमिनियम। CuAl are used for electric appliances and wires and wiring in our house।
जो भी हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है या वायर्स होते हैं वो कॉपर या एल्यूमिनियम के होते हैं। नॉन मेटल्स में सारे बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन यहाँ भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन और एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। क्या है ग्रेफाइट? ग्रेफाइट एक एलोट्रोप है कार्बन का। इसकी कंडक्टिविटी हाई क्यों होती है? क्योंकि इन ग्रेफाइट देयर इज वन फ्री इलेक्ट्रॉन present in its crystalline structure, present in its crystal structure, help to release that one electron releases and it produces high electrical conductance। जो भी ग्रेफाइट, इसमें एक्सेप्शन क्या है? ग्रेफाइट जो एक एलोट्रोप है कार्बन का, इसमें ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करता है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म का होता है और जिसमें एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में फ्री होता है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में मदद करता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पढ़ा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे एक प्रॉपर्टी है मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स एंड नॉन मेटल्स आर bad conductors except graphite. This is one topic for physical difference between metal and non-metal. Thank you.